हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय पनिका और नट बोल्ट वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ तथा हानि। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। और रेशियो मेथड होती क्या है, चलिए उसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमको परसेंटेज में दी हुई होगी तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? उसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का। ठीक है, मान लीजिए आपको कितना दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 100%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 में 1/100 का इंटू कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर 50% दिया हुआ है, इसको चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? 50 इंटू 1/100, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/2। अगर मान लीजिए आपको 60% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये कैसे चेंज होगा? ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 1/100 का इंटू कर देंगे, 20 से काट दीजिए 3 बार में। देखिए 20 से करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3/5। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कितना दिया हुआ है? 12.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 12.5 इंटू 1/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे 10 का डिवाइड, क्यों? क्योंकि ऊपर पॉइंट था, इंटू 1/100। तो देखिए अगर 25 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। और 5 से इसको काट दीजिए, ये 2 बार में चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/8। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपको 40% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 40 इंटू 1/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2/5। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? सारे परसेंटेज वाली चीज़ों को किस में चेंज करेंगे? उसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक फार्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला होगा आपका SP = CP ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय 100। ठीक है, P से मतलब होगा हमारा प्रॉफिट का, और जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। L का मतलब होगा हमारा लॉस, और जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे हम निगेटिव साइन यूज करेंगे। SP का मतलब होगा हमारा सेलिंग प्राइज। ठीक है, सेलिंग प्राइज मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइज मतलब होता है हमारा विक्रय मूल्य। और जहाँ पे CP लिखा हुआ है वो क्या होगा? वो होगा आपका कॉस्ट प्राइज। और कॉस्ट प्राइज का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइज का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजी आते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ CP = 700 रुपीज़ और प्रॉफिट दिया है 10%, तो हमको क्या करना है? SP निकालना है। ठीक है, देखिए अब क्या दिया है आपको? क्रय मूल्य 700 रुपये और लाभ प्रतिशत 10%, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। हमने जो फार्मूला बताया है अभी उसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला क्या था? SP = CP ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन में हमको CP की वैल्यू दिया है और प्रॉफिट की, और हमको निकालना क्या है? SP। तो SP को SP लिखे रहने दीजिए। CP की जगह पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 700, ब्रैकेट लगा दिए 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए क्वेश्चन में दिया है लाभ मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? प्लस। और ये कितना दिया है? 10%, तो ये 10 लिख दिए और ये हो गया 100। तो यहाँ से SP की वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 700 इंटू 100 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 110 डिवाइड बाय ये 100। 1 0 1 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो SP बराबर कितना आ गया? SP बराबर आ गया आपका 7 इंटू 110, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 770 रुपये, और यही क्या होगा? यही होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने जो फार्मूला आपको लिखाया था उसी फार्मूले में जो जो वैल्यू थी हमने लिख दिया। हमको किसकी? CP की वैल्यू दी हुई थी तो हमने CP की जगह पे लिख दिया। प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई थी तो हमने प्रॉफिट की जगह पे लिख दिया, और SP की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दिया। ठीक है, अभी जो हमने आपको एक नई चीज़ बताई थी फ्रैक्शन वाली, वो कैसे सॉल्व होगी? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसको किस में चेंज करना है? उसको चेंज करना है आपको रेशियो में। ठीक है, तो देखिए अब जो हम आपको बताएंगे वो क्या होगी? वो होगी आपकी रेशियो मेथड। कौन सी मेथड होगी? वो होगी आपकी रेशियो
मेथड। तो देखिए इस मेथड में क्या करेंगे, हमको क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है प्रॉफिट, हमको सीधे सीधे परसेंटेज पे जाना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 10%। इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 1/10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में हमको क्या याद रखना है कि नीचे जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी सीपी की। ठीक है, और ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा सीपी कितना है, सीपी कितना हो गया हमारा 10 रेशियो। ठीक है, नीचे जो चीज़ रहेगी उसको हम उसके आगे आर लगा देंगे, उसका मतलब क्या होगा, रेशियो। तो सीपी हमारा कितना है, 10 रेशियो। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर मान लीजिए आप 10 रुपये का कोई सामान खरीदते हैं और 1 रुपये प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट की बात हुई है इसलिए हम बोल रहे हैं प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस की बात हुई होती तो ये क्या होता है, 1 रुपये का लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट की बात है, तो क्वेश्चन में क्या है कि 10% का प्रॉफिट है, रेशनल वैल्यू में चेंज किए तो कितना आ गया, 1/10। ठीक है, तो ये हमारा सीपी कितना हो गया, 10 रेशियो। अब 10 रुपये का सामान कोई हम खरीदे और उसको 1 रुपये प्रॉफिट के साथ बेचे, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 11 रेशियो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सीपी, तो सीपी की जगह पे कितना दिया हुआ है, 700। तो यहाँ लिख दीजिए 700 इक्वल टू कितना, 10 रेशियो। तो आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 700/10। ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 70 रुपये। तो ये हो गया आपकी एक रेशियो की वैल्यू। लेकिन हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी की वैल्यू कितनी है, 11 रेशियो। तो 11 इंटू एक रेशियो की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 70 रुपये। तो यहाँ पे लिख दीजिए 70, और 11 में 70 का इंटू करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 770 रुपये, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अभी आपको ये मेथड थोड़ा लॉन्ग और थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है। आगे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विक्रय मूल्य 360 रुपये तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला मेथड से करेंगे तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हम इसको किससे करते हैं, रेशियो मेथड से। अब फार्मूले मेथड से करके देखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा, 20%। इसको रेशनल वैल्यू में चेंज कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 20 × 1/100। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, ये कितना आ जाएगा आपका 1 बचे 5। और ये नीचे जो होती है वो क्या होती है, हमेशा हमारी सीपी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में किसकी बात हुई है, क्वेश्चन में हुई है प्रॉफिट की बात। तो अगर हमारा सीपी 5 रुपये है, मतलब हम 5 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं और 1 रुपये प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा वहाँ पे 6। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 के आगे आर लगा देते हैं और 6 के आगे भी आर लगा देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्य 360 रुपये है और हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 6 रेशियो। क्वेश्चन में कितना दिया है, 360, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 रेशियो इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है आपका 360। यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 360 डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 60 रुपये। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य है हमारा 5 रेशियो, और हमने एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकाली है, 60। तो हम यहाँ करेंगे आर की जगह पे रख देंगे कितना, 60। तो 60 का गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। और 5 रेशियो हमारा क्या था, 5 रेशियो था हमारा सीपी, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये सब तो इजी क्वेश्चन है, आपके फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूले से सॉल्व नहीं होते। अगर देखिए मान लीजिए इसी को अगर हम फार्मूले से सॉल्व करते तो वो कितनी जल्दी सॉल्व होता। यहाँ पे लिखते क्या हम, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय 100। ठीक है, एस पी हमको कितना दिया है, एस पी दिया है हमको 360 इक्वल टू सी पी निकालना है, ये हो जाता 100, ये लिख देते 20 और डिवाइड बाय 100। इसको और आगे सॉल्व करते तो ये आ जाता 360 इक्वल टू सी पी इंटू 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 100। आप यहाँ पे तिरक गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 360 गुने 100 डिवाइड बाय 120। 120 एक कम 120, 120 तिहाई
360। तो सी पी इक्वल टू 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। देखिए यहाँ भी आपका आंसर आया 300 और यहाँ भी आंसर आया 300। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है और यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा रेशियो मेथड को प्रेफर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि हानि परसेंट 50/3 है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दे दिया है हमको, हानि का प्रतिशत दे दिया है। अब हानि का प्रतिशत दे दिया है तो हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब उसका रेशियो। तो हमने बताया ही क्या था, जब भी कभी हमको परसेंटेज दिखे तो हम उसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे हम रेशियो में। तो देखिए 50/3% है, इसको रेशनल वैल्यू में चेंज करने के लिए हम 1/100 का इंटू कर देंगे। तो देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 इंटू 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/6। और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका CP। ठीक है, और ये क्या होता है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपको हानि, मतलब ये क्या हुआ, लॉस। अगर हमारा CP 6 रुपये है और हम उसको 1 रुपये लॉस के साथ बेच रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, उसको हम 5 रुपये में बेचेंगे तभी तो हमको 1 रुपये का लॉस होगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना, मतलब हमको लिखना है SP और CP का रेशियो। तो देखिए हमारा SP कितना है, SP है हमारा 5 रुपये और CP कितना है, CP है हमारा 6 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, SP और CP का रेशियो 5/6 और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था हमको, हानि प्रतिशत। तो हमने प्रतिशत को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शनल वैल्यू में। और हमको बोला है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो नीचे जो हर में हमेशा होती है, जो हर में चीज़ रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, हमारी CP रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CP। और 1 रुपये लॉस के साथ बेच रहे हैं। मान लीजिए आप कोई सामान 6 रुपये का खरीदे, उसको बेचने पर आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब उस सामान को आप कितने रुपये में बेचेंगे, उस सामान को आप बेचेंगे 5 रुपये में, तभी आपको कितना, 1 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आप इसकी लैंग्वेज को समझिए। क्या बोला है, यदि किसी आर्टिकल का विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है, क्या बोला है, क्रय मूल्य का 4/3 है, मतलब ये क्या हो गया, क्रय मूल्य का 4/3 है। तो हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, SP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए CP को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। अब आप अपना दिमाग लगाइए, अगर आप कोई सामान 3 रुपये का खरीदते हैं और 4 रुपये का बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, आपको प्रॉफिट होगा 1 रुपये का। ठीक है, फिर से समझिए, आपका CP 3 रुपये है मतलब क्रय मूल्य, और आप उसको बेच रहे हैं 4 रुपये में, मतलब आपको क्या होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। ठीक है, हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 3 रुपये, और यहाँ पे 100 का इंटू, मतलब ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 3%। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 4/3 है, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो मतलब ये हो गया SP हमारा विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य का 4/3%। तो SP इक्वल टू 4/3 ऑफ CP। इसके बाद हमने SP और CP का रेशियो लिखा। नीचे जो होती है वो हमेशा हमारी कॉस्ट प्राइस होती है और ऊपर जो होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। तो 3 रुपये का सामान खरीद के अगर हम 4 रुपये में बेचेंगे तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, और उसी का हमको परसेंटेज निकालना था और वो परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/8 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना है, 7/8 है। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइए, अगर हम यहाँ पे SP और CP का रेशियो निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 7/8। अब देखिए
8 रुपए का आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उसको 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको होगी हानि। कितने रुपए की, 1 रुपए की। ठीक है, 8 रुपए का अगर कोई सामान खरीद के हम 7 रुपए में बेचे तो हमको 1 रुपए का लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100। ठीक है, लॉस हमको कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का। क्यों, क्योंकि हमने 8 रुपए का सामान खरीदा और 7 रुपए का बेचा। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 8 रुपये। ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 8। 4 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाई 2, और इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/8 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो SP यहाँ पे कितना है, विक्रय मूल्य दिया है क्रय मूल्य का 7/8, तो इसलिए हमने लिखा SP इक्वल टू 7/8 इंटू CP। ठीक है, और हमने SP और CP का रेशियो निकाल लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे हम रेशियो मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, 770 रुपये में बेचने पर, मतलब SP दे दिया है हमको कितना, 770 रुपये। ठीक है, और लॉस का परसेंटेज दे दिया है कितना, लॉस परसेंटेज दे दिया है हमको 12.5%, और हमको क्रय मूल्य निकालना है। हमने आपको क्या बताया है कि कभी भी आपको कोई भी परसेंटेज दिया हो तो उसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू में। और ये लॉस का परसेंटेज है, ये याद रखिएगा। तो 12.5 इंटू 1/100। अभी हमने आपको पहले ही स्लाइड में बताया है क्या कि 12.5% का रेशनल वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/8। लेकिन फिर से देखिए 12.5 दशमलव हटाने के लिए नीचे हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड इंटू 1/100। 25 से काट दीजिए, ये 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया आपका 1/8। नीचे जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वो होती है हमेशा CP, और ऊपर जो क्या होता है वो प्रॉफिट या लॉस। हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, 12.5% की हानि, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लॉस। अब देखिए CP हमारा कितना है, CP है हमारा 8 रेशियो। अब देखिए 8 रुपये में कोई सामान खरीद के आप 1 रुपये नुकसान के साथ बेचेंगे, मतलब आपका SP कितना होगा, SP होगा आपका 7 रेशियो। ठीक है, समझ में आया। नीचे जो होगा वो हमारा 8 रेशियो होगा, और 1 रुपये लॉस के साथ बेचे तो वो कितना होगा आपका 7 रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और हमारा विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 7 रेशियो, तो ये लिख दीजिए 7 रेशियो। क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है 770 रुपये। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 770 डिवाइड बाय 7। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 110। मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 110। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन में निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का रेशियो हमारा कितना है, 8 रेशियो। तो यहाँ पे CP इक्वल टू क्या करेंगे, 8 इंटू 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 110, तो यहाँ पे 110 का इंटू कर देंगे तो CP इक्वल टू कितना आ जाएगा, CP इक्वल टू आ जाएगा आपका 880 रुपये। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि हुई, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है परसेंटेज को किस में चेंज करना, फ्रैक्शनल वैल्यू में। हमने फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लिया। नीचे जो चीज़ दी रहती है वो हमेशा क्या रहती है, हमारी CP, और ऊपर क्या रहता है, प्रॉफिट या लॉस। हमको यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, लॉस हुआ। 8 रुपये में कोई सामान खरीद के 1 रुपये लॉस के साथ बेचे, मतलब वो कितने रुपए में बेचे, 7 रुपये में। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, SP की वैल्यू कितनी है, 770, तो हम 7 रेशियो इक्वल टू 770 कर दिए। 1 रेशियो की वैल्यू 110 आ गई, और यहाँ पे रेशियो की वैल्यू रख दिए, तो 8 इंटू कितना आ गया, 110, और ये कितना हो गया 880 रुपये। और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है।